अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 4 अगस्त सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की 7 से 8 जो न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। खुलासा आपके साथ शेयर करता चलूँ, तफसील इसके बाद में शेयर करेंगे। नंबर 1 पर ओमान में तलाक की शरह में इजाफा। नंबर 2 पर मवासलात बस में एक ऊँट के हवाले से वीडियो आपने देखी होगी। नंबर 3 पर ओमान मौसम बारिश के चांसेस बताए गए हैं। नंबर 4 पर दफार में एक गाड़ी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। नंबर 5 पर जो है वो ओमान ऑयल एंड गैस में जो काम करते हैं उनके लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। और इसके साथ आज पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से जो ई कचहरी हुई उसमें वीज़ों के मतलब जो है वो भी बताया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मस्कत बल्दिया की तरफ से वार्निंग और CPA की तरफ से जो है वो केस जो हैंडल किए गए हैं पहले 6 महीने जो 2025 में। इन तमाम की तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जी, ओमान के अंदर तलाक की शरह के हवाले से जो है वो इजाफा हुआ है, जो 7% इजाफा हुआ है। अगर बात करें 2023 में तो 7% कमी थी। अगर 2024 में जो टोटल तलाक ओमान के अंदर हुई हैं उनकी तादाद है 4122 है। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो तलाक रिकॉर्ड की गई हैं वो हुई हैं जी मस्कत के इलाके में, जिसमें 1161 तलाक के जो वाक़यात हैं, जो रिपोर्ट हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि ये काम जो है वो सही नहीं है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, जहाँ पर भी तलाक का लफ्ज़ आता है तो वहाँ पर काम जो है वो आप बाकी खुद समझदार हैं। इसी के साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है, आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी, एक वीडियो क्लिप देखा होगा, जो मवासलात की बस में एक ऊँट सवार हो रहा है और वो भी सलाला खरीफ सीज़न देखने के लिए। तो एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट स्कीम थी, यानी कि जो जुमला है वो भी सलाला जाना चाहता है। एक तो मशहूरी बस की, और जो भी देखने वाले हैं उनके चेहरों पर भी जो स्माइल है वो थोड़ी सी स्माइल आ गई। तो इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान मौसम के हवाले से। ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से आज से 5 से 6 घंटे पहले एक उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आने वाले चंद घंटों के अंदर जो है अल हजर माउंटेन के जो सराउंडिंग इलाके हैं, अल हजर माउंटेन है, वहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है, गरज चमक के साथ हो सकती है। तो बाकी अगर आप इस वक्त मौजूद हैं अल हजर माउंटेन के आसपास में तो आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त आपके पास मौसम कैसा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी दफ़ार के इलाके अतीन में जो है वो एक ड्राइवर को गिरफ़्तार किया गया है, जो अपनी गाड़ी को जो है वहाँ पर चला रहा था जहाँ पर गाड़ी चलाना ममनू है, यानी जो हरी भरी घास है उसके ऊपर अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था और उसको पकड़ा गया, जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था और जो कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की गई। इसी के साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान ऑयल एंड गैस फील्ड में जो काम करते हैं, जिनके भी वीज़े हैं इस प्रोफेशन के, तो उनके लिए भी 1 सितंबर 2025 से जो लाइसेंस है वो लेना मैंडेटरी बताया गया है। लाजमी उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। ऑलरेडी इससे पहले लॉजिस्टिक के हवाले से लाइसेंस के बारे में कहा गया था, और इससे पहले जो है वो इंजीनियर के जो प्रोफेशन है उनके बारे में भी लाइसेंस के बारे में कहा गया था। इसके साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी एक ओमानी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है सहम के इलाके से। उसने अपने रिश्तेदार के घर से 40,000 ओमानी रियाल से ज़्यादा का कैश और गोल्ड ज्वेलरी जो है वो चोरी की, और कानूनी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की गई। इसके साथ नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी मस्कत बल्दिया की तरफ से वार्निंग दी गई है। जितने भी बिल्डर हजरात हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, जो भी बल्दिया की तरफ से मंजूर शुदा बिल्डिंग हैं, जो भी डिज़ाइन वगैरह जो कुछ भी है उनकी तरफ से मंजूर शुदा है, सिर्फ वही इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है। और किसी भी किस्म की उसमें अपग्रेडिंग वगैरह या फिर जो कुछ भी आप तब्दीली कर रहे हो लाजमी उनके इल्म में होनी चाहिए, और जो रूल एंड रेगुलेशन हैं वो लाजमी फॉलो करने चाहिए, ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म का जो है वो कानूनी एक्शन ना लिया जाए। इसके साथ नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है जी CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2025 के पहले 6 महीनों के अंदर जो है वो टोटल 16,915 जो शिकायतें हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। और इनमें भी सबसे जो ज़्यादा है वो मस्कत गवर्नरेट के अंदर ही रिकॉर्ड हुई हैं, जो 9,500 से ज़्यादा हैं। इसके साथ नंबर 9 पर जो न्यूज़ है वो है जी पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से जो ई कचहरी मुनक्कद की जाती है, और उस ई कचहरी में आज
पाकिस्तानी एम्बेसडर से जो मुख्तलिफ दोस्तों ने, मुख्तलिफ लोगों ने जो उस वक्त वो लाइव ई कचहरी देख रहे थे, सुन रहे थे, उनकी तरफ से सवालात किए जा रहे थे ओमान वीज़ा के हवाले से, यानी जो पाकिस्तानियों के वीज़े हैं। तो उनकी तरफ से बताया गया, ऑलरेडी आपके साथ तफसील शेयर कर चुके हैं, जो 10 से 11 प्रोफेशन हैं उनके ही वीज़े सिर्फ अप्लाई करवा सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। उसके अलावा अभी बिल्कुल भी जो दूसरे वर्क वीज़े हैं उनकी अभी तक कोई भी तारीख नहीं बताई गई। बाकी ये ज़रूर कहा गया है पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर की तरफ से कि इंशाल्लाह वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी जो खुशखबरी है वो जल्द आएगी। लेकिन अगर ये पहले 10 से 11 प्रोफेशन खुले हैं तो इसके बाद में जो प्रोफेशन, हाई प्रोफेशन आते हैं, इंशाल्लाह वो खुलेंगे और उसके बाद में जो है वो वर्क वीज़े, जो आम नॉर्मल रूटीन के वर्क वीज़े हैं, वो खुलेंगे। बाकी फ़िल वक्त के लिए कोई भी डेट नहीं बताई गई है। और कुछ सवाल वहाँ पर ये भी पूछे गए थे कि क्या हम पेरेंट वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं अपने माँ बाप के वीज़े के लिए या फिर बहन भाइयों के वीज़े के लिए। तो वो ऑलरेडी वीज़े जो हैं वो नहीं मिल रहे, सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली 2 साल का वीज़ा मिल रहा है। किन के लिए? जो बीवी है और बच्चों के लिए। बाकी इसके अलावा जो 10 से 11 प्रोफेशन हैं उनके आप अगर अप्लाई करेंगे तो जो भी वीज़े पाकिस्तानियों को अलाउड हैं, खारजियों को, एक्सपेक्ट को अलाउड हैं, सिर्फ वही मिलेगी, बाकी दूसरे नहीं। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी वीज़ों के हवाले से या फिर इसके अलावा कोई भी दूसरी, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई भी सजेशन हो हमारे इस कंटेंट के हवाले से, चैनल के हवाले से या फिर वीडियो टाइमिंग के हवाले से किसी भी टाइप की, तो आप वीडियो पर सजेशन जो है वो दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई जो है आपको दी जाएगी। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।